नमस्कार दोस्तों, रेल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरवी यादव आज आप लोगों को जीआरएसपी यानी ग्रूव्ड रबर सॉल प्लेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको ये देखिए, जीआरएसपी यानी ग्रूव्ड रबर सॉल प्लेट है। इसको बोलचाल के भाषा में रबर पैड बोला जाता है। इसको क्यों लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है और इसके लगाने से ट्रेन के परिसंचालन पर क्या असर पड़ता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इसको लगाने से ट्रेन परिसंचालन पर जो असर पड़ता है वो है उच्च आवृत्ति कंपन झटके को अवशोषित करती है और शोर को कम करती है। रबर पैड का शीर्ष भाग हार्ड होता है और नीचे का भाग नरम होता है। इसकी जो लाइफ होती है वो 200 जीएमटी या 4 साल जो भी पहले हो ये होती है। ये 60 केजी रेल और 60 केजी पीआरसी के लिए अलग आती है। 52 केजी रेल और 52 केजी पीआरसी के लिए अलग आती है। इसके बाद एसईजे पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए अलग अलग आती है। ये रबर पैड जो पहले आती थी 60 केजी रेल और 60 केजी स्लीपर के लिए, उसकी जो आरडीएसओ ड्राइंग संख्या होती थी वो RT 3711 होती थी, ये देखिए। और इसकी जो मोटाई होती थी वो 6 mm होती थी। अब जो आ रही है लेटेस्ट, उसकी जो आरडीएसओ ड्राइंग संख्या है वो RT 6618 है, ये देखिए। RT 6618 है। इसकी जो ये पूरे लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक की वो 188 mm होता है। और ये जो इंसर्ट से इंसर्ट के बीच में होती है, इसकी लंबाई 160 mm होती है। और इसकी ये जो चौड़ाई होती है वो 150 mm होता है। और ये जो इंसर्ट के में फंसा हुआ होता है उसकी लंबाई 88 mm होती है। और ये जो इसका कान निकला होता है ये 14 mm का होता है। इसमें जो ये खांचा बना हुआ होता है इसकी मोटाई 6 mm होती है। और इसकी 2 परत होती है, एक सीधा परत और एक उल्टा परत। देखिए प्रत्येक रबर पैड पर ये जो लिखा हुआ होता है राइटिंग और ड्राइंग संख्या, ये टॉप लिखा हुआ है, ये उसका ऊपर का भाग होता है। और ये देखिए नीचे की भाग जो होता है उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता है। तो हम जब भी रबर पैड लगाए तो ये जो लिखा हुआ भाग होता है वो हम ऊपर लगाएं। ये भाग उसका हार्ड होता है और नीचे की भाग ये थोड़ा नरम होता है, ये नीचे रखनी चाहिए। अब आइए 52 केजी रेल और 52 केजी पीआरसी का जो रबर पैड होता है उसका जो आरडीएसओ ड्राइंग संख्या होती है वो RT 3703 होती है। और उसकी मोटाई भी 6 mm होती है। ये जो नया वाला रबर पैड आया है आरडीएसओ ड्राइंग संख्या RT 6618 है, इसकी जो मोटाई होती है वो 6.2 mm होता है। और इसकी जो वज़न होती है RT 6618, उसका जो वेट होता है 165 ग्राम होता है। और जो 52 केजी का RT 3703 होता है उसका वेट 150 ग्राम होता है। इसके लगाने से स्लीपर की उम्र बढ़ जाती है और इलास्टिक लाइन में बनी रहती है और ट्रैक सर्किटिंग एरिया के लिए बहुत उपयोगी होता है। ये ट्रैक सर्किटिंग एरिया और नॉन ट्रैक सर्किटिंग एरिया सभी जगह लगाया जाता है। एसईजे और पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए जो जीआरएसपी आती है यानी ग्रूव्ड रबर सॉल प्लेट, उसकी जो मोटाई होती है वो 10 mm का होता है। और जो ये सामान्य ट्रैक में लगने के लिए आती है इसकी मोटाई 6 mm होती है। अब जो ये नया में आई है इसकी मोटाई 6.2 mm होती है।
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और घंटी को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।